नमस्ते। कभी कभी ना कुछ अदालती फैसले ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल समझ नहीं आते। आज हम एक ऐसे ही फैसले की बात करेंगे जहां भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के बारे में अपने ही बनाए गए एक्सपर्ट पैनल की सलाह को एक तरफ रख दिया। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कोई अदालत जिसे तथ्यों और एक्सपर्ट्स की राय पर चलना चाहिए, वो अपने ही चुने हुए विशेषज्ञों की बात क्यों नहीं मानेगी? ये एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब में बहुत कुछ दांव पर लगा है। चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। और ये हेडलाइन ये इस पूरे मामले का सार एक लाइन में बता देती है। एक तरफ सरकार का 100 मीटर वाला नियम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, और दूसरी तरफ कोर्ट का अपना ही एक्सपर्ट पैनल जो कह रहा था कि ये नियम गलत है। मतलब एक सीधी टक्कर थी जिसमें जीत सरकार के तर्क की हुई। तो चलिए इस विवाद की जड़ तक चलते हैं। असल में ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक गया। आखिर अरावली की पहाड़ी है क्या? किसे हम पहाड़ी कहेंगे और किसे नहीं? सुनने में तो बहुत आसान सवाल लगता है ना? लेकिन इसी एक सवाल पर दो परिभाषाएं थी और यहीं से सारा खेल शुरू। यहाँ दोनों परिभाषाएं आमने सामने हैं। सरकार का कहना था कि अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है तो वो अरावली नहीं है, सीधी और सरल बात। लेकिन एक्सपर्ट पैनल ने कहा कि नहीं, अगर किसी जमीन पर 3 डिग्री की मामूली ढलान भी है तो वो अरावली का ही हिस्सा है। अब 3 डिग्री की ढलान बहुत ही कम होती है, शायद पहली नजर में पता भी ना चले, लेकिन इकोसिस्टम के लिए ये बहुत जरूरी है। तो असल फर्क ये था, सरकार का नियम निचली पहाड़ियों को सुरक्षा से बाहर कर रहा था और एक्सपर्ट्स का नियम उन्हें बचाना चाहता था। और इस परिभाषा के बदलने का असर कोई छोटा मोटा नहीं था। एक्सपर्ट्स की 3 डिग्री ढलान वाली परिभाषा 15 जिलों में फैले करीब 40,481 वर्ग किलोमीटर के इलाके को बचा रही थी। अंदाजा लगाने के लिए ये दिल्ली के कुल क्षेत्रफल से लगभग 27 गुना ज्यादा बड़ा इलाका है। इतना बड़ा क्षेत्र अब बिना किसी सुरक्षा के रह गया। तो इस कानूनी परिभाषा का जमीन पर क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि इस फैसले के बाद कौन से इलाके हैं जो सीधे सीधे खतरे की जद में आ गए हैं। ये नक्शा पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में दिखा देता है। ये जो हरी बाउंड्री है, ये वो पूरा इलाका है जिसे एक्सपर्ट्स बचाना चाहते थे, और ये जो अंदर नीली लाइन है, ये उन निचली पहाड़ियों की सीमा है जो 100 मीटर के नियम की वजह से बाहर हो गईं। इन दोनों लाइनों के बीच का ये जो पूरा इलाका है, यही वो जमीन है जो अब सुरक्षा के दायरे से बाहर है और खनन या निर्माण के लिए खुल सकती है। तो इस पूरी बहस में कौन किसके पाले में था? आइए इस कहानी के मुख्य किरदारों को जानते हैं। सबसे पहले है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF&CC। ये केंद्र सरकार की वो संस्था है जिसकी जिम्मेदारी देश के पर्यावरण को बचाना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी मंत्रालय ने वो 100 मीटर वाला नियम सुझाया जिसने अरावली के एक बड़े हिस्से से सुरक्षा कवच हटा दिया। दूसरी तरफ थी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी CEC, और ये कोई बाहरी एजेंसी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी बनाई हुई एक्सपर्ट कमेटी है। इसे 2002 में इसीलिए बनाया गया था ताकि ये पर्यावरण के मामलों में कोर्ट को सही सलाह दे सके, और इसी कमेटी ने सरकार के नियम का सबसे जोरदार विरोध किया था। और तीसरा अहम किरदार है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI। ये देश की वो टॉप वैज्ञानिक संस्था है जो जमीन और जंगलों का सर्वे करती है। इन्होंने ही वो वैज्ञानिक आधार दिया था, वो 3 डिग्री ढलान वाली परिभाषा, जिसका इस्तेमाल एक्सपर्ट कमेटी अरावली को बचाने के लिए करना चाहती थी। तो अब वापस वहीं आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, अदालत का अंतिम फैसला और वो सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। देखिए, 13 अक्टूबर को सरकार ने 100 मीटर का नियम कोर्ट के सामने रखा। इसके कुछ ही दिन बाद कोर्ट के अपने एक्सपर्ट पैनल ने चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया। लेकिन 1 महीने से कुछ ही ज्यादा वक्त में 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नियम को ही मान लिया। और यहीं पर ये पूरा मामला सबसे ज्यादा हैरान करता है। अदालत ने अपने फैसले में सरकार की सिफारिश को तो मान लिया, लेकिन अपने ही एक्सपर्ट पैनल के विरोध और उसके तर्कों पर कुछ नहीं कहा। उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया, इसका कोई साफ जवाब नहीं मिलता, और यही इस फैसले को एक पहेली बना देता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, इस फैसले का हमारी अरावली के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक कानूनी या तकनीकी बहस नहीं है, ये उस विरासत के बारे में है जो लाखों सालों से इस जमीन पर खड़ी है।
इस फैसले के बाद उस विरासत का भविष्य क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है।